आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की जयंती है। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान के शाहपुरा में हुआ। केसरी ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखीं। 1891 से केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य शुरू किया। प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने 1893 में नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। वे रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। केसरी सिंह रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए। 1910 में केसरी सिंह ने वीर भारत सभा की स्थापना की। वे सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए विश्व युद्ध की शुरुआत से ही इस कार्य में जुट गए। उन्होंने बनारस के क्रांतिकारियों को कारतूस का पार्सल भेजा और रियासतों और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह, षड्यंत्र और हत्या के आरोप में केसरी सिंह को 21 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया और बिहार में हजारीबाग केंद्रीय कारागार भेज दिया। अप्रैल 1920 में रिहाई के बाद केसरी सिंह वर्धा गए, जहां उन्होंने साप्ताहिक अखबार राजस्थान केसरी की शुरुआत की। 1919 में ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने गांधी जी से मुलाकात की और उनकी सलाह पर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वे अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। 14 अगस्त 1941 को ठाकुर केसरी सिंह बारहट का निधन हो गया। आज क्रांतिकारी, स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और विधायक देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1901 में पानीपत में हुआ था। उनका नाम रतिराम गुप्ता था। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी ने उन्हें देशबंधु की उपाधि दी। वे आर्य समाज के सदस्य थे। किशोरावस्था में वे प्रायः सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के करीब आ गए। लाला लाजपत राय ने उन्हें करनाल में कांग्रेस समितियां गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी। गुप्ता संविधान सभा के सदस्य थे। वे स्वतंत्र प्रेस के बड़े पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के हिमायती थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के साथ रोजाना तेज समाचार पत्र शुरू किया। मशहूर पत्रकार रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई में द इंडियन न्यूज क्रॉनिकल शुरू किया। 21 नवंबर 1951 को देशबंधु गुप्ता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रामनाथ गोयनका ने उस अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस कर दिया। स्वाधीनता सेनानी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने 21 नवंबर 1909 को ब्रिटिश अधिकारी और नासिक के कलेक्टर A.M.T. जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैक्सन पर अभिनव भारत सोसाइटी की गतिविधियों की जासूसी कराने का संदेह था। नासिक के लोगों ने विजयानंद थिएटर में जैक्सन का विदाई समारोह आयोजित किया और उनके सम्मान में नाटक का मंचन किया जाना था। जब जैक्सन नाटक देखने पहुंचे तो अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने उनके सामने छलांग लगा दी और उन पर 4 गोलियां दाग दी। जैक्सन ने तुरंत दम तोड़ दिया
अनंत कान्हेरे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज हत्या को नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। अभिनव भारत सोसाइटी के 27 सदस्यों को दोषी ठहराकर दंडित किया गया। अनंत कान्हेरे पर बम्बई हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 19 अप्रैल 1910 को ठाणे जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मात्र 18 वर्ष की उम्र में प्राणोत्सर्ग करने वाले साहसी स्वाधीनता सेनानी अनंत कान्हेरे को शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।